देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मंडी दीप यही नाम है। भोपाल राजधानी के निकट, और आज का दिन नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का दिन। संयोग देखो, यहाँ ऐसे पुनीत दिन आने का सौभाग्य मिला। प्रभु का मोक्ष कल्याणक अपने आप में सबसे पावन दिन माना जाता है, अपने आप में स्वयं शुद्ध मुहूर्त माना जाता है। हम सभी लोग भगवान के पास दर्शन पूजन के लिए जो आते हैं, उसका उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि हम भी वह पा जाएं जो उन्होंने पाया है। मंडी दीप वालों, आप लोग धर्म से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? यहाँ के लोग धर्म से जुड़े हुए, भगवान से भी जुड़े हो और गुरुओं से भी जुड़े हो, आचार्य से जुड़े हो? लगता तो नहीं कि जुड़े हो आप लोग। प्रतीत ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु और गुरु से जुड़ा होता है, उसका भाव कुछ अलग होता है, उसका व्यवहार कुछ अलग होता है, उसकी भक्ति कुछ अलग होती है, उसका समर्पण अलग स्तर का होता है। अभी आप लोग अपने अपने घर से ज़्यादा जुड़े हो, है ना? परिवार से ज़्यादा जुड़े हो, व्यापार से ज़्यादा जुड़े हो, रिश्ते नातों संबंधों से और पदों से ज़्यादा जुड़े हो, ऐसा लगता है। क्योंकि जहाँ हमारी रुचि होती है, हम वहीं अधिक समय देने की कोशिश करते हैं, वहीं हमारा मन लग जाता है। एक सीधा सा नियम है, यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं, जो जहाँ रहने लगता है उसकी रति, उसकी रुचि, उसका विश्वास, उसकी पसंद वहीं होने लगती है। और जहाँ रति हो जाती है, फिर उस स्थान को छोड़ करके वो कहीं जाना चाहता नहीं। इस कारण आप अपने घर और दुकान को छोड़ करके प्रभु और गुरु के पास आना चाहते नहीं। आते? वो तो मजबूरी में, अब गुरु नगर में आ गए हैं तो अच्छा भी तो नहीं लगता ना जाओ तो, ऐसे है ना? नहीं तो कैसा इम्प्रेशन क्रिएट होगा? गुरु महाराज क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, पड़ोस की समाज, आसपास की समाज क्या कहेगी, नाम रखेंगी। इस कारण चलो थोड़ी सी औपचारिकता निभा करके आ ही जाते हैं। ऐसा है, सीधा सा भाव तो ऐसे ही लगता है। व्यक्ति औपचारिकता कहाँ निभाता है, समय उसे कहाँ नहीं मिलता है। जब मजबूरी की बात होती है तो समय वो निकाल नहीं पाता है और अच्छे मन से इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। तो आज वर्तमान में लोगों की मजबूरी जैसे हो गई है धर्म करना। बिल्कुल रुचिपूर्वक वो धर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि जहाँ रुचि होती है
जहाँ लगन होती है व्यक्ति तरसता है, बिल्कुल तरसता है उसे पाने को, अंदर ही अंदर उत्कंठित होता है, अंदर ही अंदर ये भाव आता है कि कब मुझे मिले, कब मुझे मिले। जहाँ अंदर से चाह होती है बस उसी को पाने की वो कोशिश करता रहता है, और यदि वो न मिले तो उसे भोजन पानी भी अच्छा नहीं लगता, उसे घर भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। जिसकी रुचि धर्म में बहुत अधिक होती है, गुरु में बहुत अधिक होती है, तो उसे घर भी ज़्यादा अच्छा सा नहीं लगता। वो घर में जो मजबूरी से रहता है, व्यापार करेगा, दुकान जाएगा, सर्विस करेगा, समय भी देगा, सांसारिक कार्यों में वक्त भी बिताएगा, लेकिन मजबूरी से क्या करें, घर छोड़ नहीं सकते, दुकानदारी के बिना जिया नहीं जा सकता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी जिम्मेदारी है, वो भी निभाना जरूरी होता है। इस कारण व्यक्ति वहाँ रुका सा रहता है। इस सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती है कि उसे घर रुचता नहीं, रहता भले ही घर में वो। हम ये नहीं कह रहे कि हर सम्यक दृष्टि जीव जो है मोक्ष मार्ग में बढ़ जाता है, साधु ही बन जाता है। एक श्रावक होते हुए भी, घर में रहते हुए भी उसके अंदर हमेशा छटपटाहट होती है। किस बात को लेकर के छटपटाहट होती है कि वह घड़ी वह पल कब आएगा जब मैं प्रभु के निकट जा पाऊंगा, जब मैं गुरु के पास जा पाऊंगा, जब मैं गुरु की सेवा वैयावृत्ति कर पाऊंगा। उसके मन में ऐसी छटपटाहट होती है। और आप लोगों के मन में छटपटाहट कब होती है? कब दुकान में खोलने चले जाऊं, देर हो रही दुकान पहुंचने में, होता है। यदि किसी दिन थोड़ा सा वक्त अधिक हो जाए, कैसा विकल्प होता है, लेट दुकान पहुंचते हैं तो तड़पन होती कि नहीं? कितने बजे दुकान खुलती है यहाँ पे मंडीदीप में आप लोगों की? अच्छा, 7 बजे खुल जाती। एवरेज टाइम क्या है? 7 बजे। अरे बहुत ही एकदम जी जान लगा करके व्यापार करते हैं यहाँ के लोग। 7 बजे से व्यापार शुरू हो जाता है, बहुत कमाई है इसका मतलब यहाँ पे। इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ तो हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया है भोपाल का, एमपी का, तो इनकम तो बहुत होगी, तभी तो 7 बजे से खोल करके बैठ जाते हैं। और किसी दिन गुरु आ जाए और 9, साढ़े 9, 10 बज जाए तो तकलीफ तो बहुत होती होगी, होती है ना तकलीफ? 3 घंटे का नुकसान हो गया अब दुकान में। हाँ, ग्राहकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, विचार तो आता होगा। हाँ, देखना, जब आपके मन में दुकान को लेकर के तड़पन होने लगे, छटपटाहट होने लगे, तो समझना ये थोड़ा सा मिथ्यात्व की ओर जाने का लक्षण है। और आपके मन में गुरु के दर्शन के प्रति छटपटाहट होने लगे तो मानना आप सम्यक दर्शन की ओर आ रहे हैं। जिसे दुकान बहुत अच्छी लग रही है, अपना मकान, अपना घर, अपने रिश्ते नाते, अपना व्यवहार, खाना पीना बहुत अच्छा लग रहा है, तो समझना नरक उसका निकट आ रहा है। और जिसे देव, प्रभु का अभिषेक, प्रभु की पूजन, स्वाध्याय, गुरु का आहार दान देना, गुरु के प्रवचन, गुरु के दर्शन बहुत अच्छे लगे, नहीं लगे, तो समझना उसका स्वर्ग और मोक्ष निकट आ रहा है। हाँ, तो मंडीदीप वालों का निकट क्या है, आप ही बता दो, क्या निकट है? नरक निकट है कि स्वर्ग और मोक्ष निकट है? कौन है अध्यक्ष, कौन है यहाँ के? हाँ, अध्यक्ष महोदय। हाँ, क्या नाम है आपका? अरविंद जी। हाँ, तो आप क्या परिचय दे दो भी, हम पहली बार मंडीदीप आए, हम जानते नहीं यहाँ की समाज को। हाँ, माइक से बोल देना क्या है। तो यहाँ के लोग नरक के ज़्यादा निकट है कि स्वर्ग के निकट ज़्यादा है जी? नरक के निकट ज़्यादा है कि स्वर्ग के निकट ज़्यादा है यहाँ के लोग? अब मैं आक्षेप नहीं लगा सकता। नहीं, आक्षेप नहीं, अरे आप तो जानते हैं ना समाज को। अब प्रवृत्ति है मनुष्य की ऐसी। अच्छा, प्रवृत्ति मनुष्य की नरक जाने की ज़्यादा है।
अरे मनुष्य की प्रवृत्ति तो कल्याण की प्रवृत्ति होती है। मनुष्य गति एक ऐसी गति होती है, यहाँ पर आकर के तो वह सोचता है कि देखो भवो भवो से मैं संसार में भटकता हुआ आया हूँ, पाप में मस्त रहता हुआ आया हूँ, दुखों को सहता हुआ आया हूँ। सौभाग्य से दुर्लभता से मनुष्य गति मिली और मनुष्य गति में भी आचार्य भगवान जैसे गुरु मिल गए मुझे, तो कितनी मेरी दुर्लभता की वह प्राप्ति हो रही है। और पुण्य कर्म का कैसा तीव्र उदय आ रहा है कि आचार्य भगवान का सानिध्य, गुरुओं के संघ का सानिध्य और मोक्ष कल्याणक मनाने का सानिध्य, तो वो अंदर ही अंदर बड़ा प्रफुल्लित होता है, आनंद और हर्ष से भर उठता है। मंडीदीप समाज का भी पूर्ण उदय हो रहा है कर्मों का। नहीं, पुण्य उदय पहले यहाँ के लोग इंटरेस्टेड इतने थे नहीं। अच्छा। मगर जब से आगमन होने लगा साधुओं का, हाँ। और रुचि बढ़ गई है मंडीदीप तो दुकान भी ज्यादा अच्छी लगने लगी। हाँ, नहीं, दुकान ज्यादा अच्छी लगने लगी। यहाँ भी अब पुजारी भी बहुत हो गए हैं। अच्छा। और धर्म के प्रति भी रुचि बढ़ी है। अच्छा। आप लोगों के कारण ये संभव हो सका है। तो दुकान ज्यादा अच्छी लग रही है ना, अभी घर ज्यादा अच्छा लग रहा है। लोगों को देखकर को तो ऐसे ही हमें प्रतीत होता है। आपको अपने बच्चे पसंद है, नाश्ता पानी ज़्यादा पसंद है, व्यापार ज़्यादा पसंद है, सब्जी भाजी लाना ज़्यादा पसंद है, और मंदिर आना, गुरु के पास आना, वो तो मजबूरी में है। जब सारे काम निपट जाएंगे तो फिर चलो अब गुरु के पास भी चलते हैं, ऐसी है ना। यदि हमें सबसे आखिरी में गुरु नजर आने लगे, सबसे आखिरी में प्रभु नजर आने लगे, तो मानना नरक पास है। हाँ, और सबसे पहले भगवान दिखने लगे, प्रातः काल होते ही ये भाव भीतर से पैदा होने लगे कि ये देखो सूर्य उदय हो गया है, कब वह पल आएगा कि मैं प्रभु के दर्शन करने आऊँगा, कब वो घड़ी आएगी कि प्रभु के चरणों को मैं स्पर्श कर पाऊँगा, कब वह क्षण आएगा कि गुरु का सानिध्य मुझे मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मुझे मिलेगा। ऐसा भाव कहाँ आता है? कितने लोगों को आता है ऐसा भाव? नहीं आता ना। यदि जिसका आता है तो वो तो घर छोड़ देगा और इधर ही अरे रहेगा, वो तो भगवान के गुरु को पीछे पीछे लगा रहेगा। जिसको नहीं आता वो दुकान के पीछे पीछे लगा रहता है। तो यहाँ की समझ दुकान के पीछे ज़्यादा लगती है ना। नहीं, अब दुकान नहीं, यहाँ भी आते हैं 15-20 पुजारी भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। भाव यहाँ के मंदिर में नहीं, आते तो सब है, मना नहीं है, लेकिन अब मजबूरी में आना पड़ता है थोड़ा सा। नहीं। सारे काम निपटा लो, आते हैं जो सुबह सारे काम निपटा लो, अब भगवान को भी देख करके आ जाता है थोड़ा सा। बोले भगवान भी बुरा ना मान जाए, इस कारण चलो भगवान के पास भी होकर के आ जाते, मिल लेते भगवान से। ऐसे ही सोचो विचारो क्या कर रहे हो। धर्म रुचि से पैदा होता है, हमारा कल्याण उस इंटरेस्ट से पैदा होता है। वो भाव भीतर होना चाहिए। पूजा कितने लोग करते हैं? पूजा अच्छा, बहुत सारे लोग 10-12 विनय पाठ पढ़ते हैं। हाँ, विनय पाठ आता है। उसमें एक पंक्ति आती है, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। अच्छा, क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ क्या हुआ? आपके सानिध्यता और दर्शन को लेकर नहीं, उसका अर्थ है कि हे प्रभु आप नहीं मिलते हैं तो मुझे बड़ा व्याकुल होना पड़ता है। आकुलता व्याकुलता मन में बढ़ती चली जाती है। बोले कैसे बढ़ती है? जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मछली कैसी छटपटाती है, तड़पती है। तो ऐसे आप लोगों को होती है? मंडीदीप वालों को आकुलता आते पुजारी सब लोग आते। किसी को नहीं होती आकुलता? कोई छटपटाहट नहीं हो रही है? आप तो सोचते हैं सूतक लग जाता तो बड़ा अच्छा, आज अभिषेक करने भी नहीं जाना। बढ़िया, अब 13 दिन का आराम है, बढ़िया, पूजा भी नहीं करना, मंदिर भी नहीं और अभिषेक भी नहीं, देर से सो करके उठेंगे और खाएंगे पिएंगे, बढ़िया, सवेरे से अच्छा है। हाँ, ऐसी होता है ना। नहीं, आकुलता किसी को नहीं होती है। जिसे आकुलता होगी वो सब कुछ छोड़ करके पहले प्रभु के पास आएगा, पहले गुरु के पास आएगा। और आप भगवान और गुरु को छोड़ करके पहले दुकान जाते हो, आपसे मतलब समाज, पहले घर जाते हो, पहले चाय नाश्ता देखते हो, पहले सब्जी भाजी देखते हो, पहले बच्चे देखते हो, पहले परिवार देखते हो। ऐसी है ना। तो देख लो, तो आप लोगों की आकुलता घर के प्रति, संसार के प्रति,
और कहते क्या हूँ, भगवान मैं आपके बिना कैसा आकुल व्याकुल हो रहा हूँ, जैसे मछली तड़प रही है, ऐसे चाहते हैं। अच्छा, आप लोग भगवान को ज़्यादा चाहते हैं कि घर को ज़्यादा चाहते हैं? बताओ। बच्चों को ज़्यादा चाहते हैं, किसको ज़्यादा चाहते हो? अब वैसे तो घर पे ही समय ज़्यादा देते हैं सब लोग। हाँ, घर को ज़्यादा चाहते हैं ना, बच्चे को ज़्यादा चाहते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कैसे नहीं? खुद का कल्याण भी चाहते हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा किसको चाहते हैं? बच्चे को, पत्नी को, माँ को, पिता को, भाई को। अब वो निर्वाहन भी गृहस्थ जीवन में करना पड़ता है। अरे करना पड़ता नहीं है, करते हो, पूजा करना पड़ता है, हाँ, दर्शन करना पड़ता है, दुकान आप करते हो। सुनो इस बात को, बोल ऐसे रहे कि दुकानदारी करना पड़ता है, सारे रिश्ते नाते निभाना पड़ता है, ये नहीं, निभाना पड़ता नहीं है। वहाँ तो रुचि पूर्वक निभा रहे हो, जी जान लगा करके निभा रहे हो। इस कारण तो सवेरे 7 बजे से दुकान खोल करके बैठ जाते हो, रात के 11 बजे तक लगे रहते हो। 8 बजे से शहर में गुरु महाराज आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? मुनि महाराज आ जाएं, गुरु आ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब महाराज जी तो बैठे ही रहेंगे, क्या जाता है? देखो, भरत चक्रवर्ती का नाम सुना है आपने? जी। भरत चक्रवर्ती जब राज दरबार में बैठा था, बैठ जाओ, तो एक सेवक आकर के सर्वप्रथम सूचना देता है, हे राजन, आपकी आयुधशाला में जो है चक्र रत्न प्रकट हुआ है। तो भरत चक्रवर्ती बड़ा प्रसन्न हो जाता है, बोले मेरी आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। उसी समय दूसरा सेवक दूसरे द्वार से आता है और कहता है, हे राजन, बधाई हो आपको, बोले रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। कितना शुभ समाचार लाया दूसरे सेवक ने कि रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। तो चक्रवर्ती फूला नहीं समझता, बोले देखो कितने वर्षों से मैं सपने देख रहा था, इस राजपाट को संभालने वाला वो राजकुमार आ गया है, वो युवा, वो बालक आ गया है। और इतने में ही तीसरे द्वार से एक सेवक आता है, तीसरा, और वो कहता है, हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो। बोले युग के आदि के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। अब आपको 3 समाचार मिल जाएं, आपके घर में पुत्र रत्न हुआ है, दुकान में बहुत बड़ा कस्टमर आया है, और नगर में मुनि महाराज आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले कौन सा उत्सव मनाने जाओगे? हाँ, मंडी दीप वाले। हाँ, मंडी दीप वाले कौन सा उत्सव मनाने जाओगे? बोले घर में लड़के का जन्म हुआ है और दुकान में वर्षों पुराना कस्टमर आया जो लाखों की खरीद करता है, और मुनि महाराज गांव में आ गए हैं, तो आप किसको रिसीव करने जाओगे? कोई नहीं जाएगा मुनि महाराज को, सही है ना? देखो अध्यक्ष भी बोल रहे कोई नहीं जाएगा। कहाँ जाएंगे सब लोग? हाँ, कहाँ जाएंगे? कस्टमर को अटेंड करने। बोले मुनि महाराज तो मंदिर में बैठ जाएंगे, क्या जाता है, आधे घंटे बाद चले जाएंगे, यही है ना? हाँ, और पुत्र रत्न को, हम पुत्र को देख ही लेंगे, वो तो हॉस्पिटल में जन्मा है, तो वो भी कहीं नहीं जाएगी, पत्नी भी कहीं नहीं जाने वाले, बेटा भी कहीं नहीं जाने वाला है। सबसे पहले कौन भागेगा? बोले कस्टमर भाग जाएगा, तो बोले कस्टमर को अटेंड करने चलते हैं अपन, है ना? अब भरत चक्रवर्ती ने जब एक साथ 3 समाचार सुने, कौन कौन से? आयुधशाला में पुत्र रत्न ने कर्म का उसे फल मिला, अर्थ पुरुषार्थ का फल मिल गया, और दूसरा समाचार काम पुरुषार्थ का फल मिला कि पुत्र रत्न हुआ, और तीसरा समाचार मिला धर्म का फल जो है आदिनाथ भगवान को मोक्ष पुरुषार्थ का फल है, उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो चक्रवर्ती ने कौन सा डिसीजन लिया? कौन सा निर्णय लिया? जैसे ही उसने ये समाचार सुने तो अपने सिंहासन से उतरता है, और जिस दिशा में प्रभु का समासरण था 7 कदम आगे बढ़ कर के साष्टांग नमस्कार करता है, और पूरी मुनादी फैला देता है राज्य में कि भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। तो सारा नगर जो है, सारे लोग हैं, केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए हमारे साथ चलेंगे। वो पुत्र रत्न को, पुत्र को देखने नहीं गया,
अपनी आयुशाला में चक्र रत्न को देखने नहीं गया। कहाँ गया? वो भगवान के दर्शन करने पहले गया, भगवान को रिसीव करने गया। बस ये भाव भरत चक्रवर्ती के मन में था और इसी कारण वो ऐसे विशुद्धि को बढ़ाता है कि दीक्षा लेते हुए उसे अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और यहाँ के लोगों की कैसी विशुद्धि है अब बताना। अब आप परिचय दो, यहाँ के लोग कैसे हैं? कहाँ जाएंगे सबसे पहले? बेटे को देखने जाएंगे, बेटे का मुख देखने जाएंगे ना, कि ग्राहक को अटेंड करने जाएंगे? यानी यहाँ के लोग सबसे पहले अर्थ पुरुषार्थ के फल को पाने के लिए जाएंगे। फिर कि काम पुरुषार्थ का फल कौन सा? कि धर्म पुरुषार्थ। अब 3 पुरुषार्थ हैं आपके पास, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? सही सही बताना। हाँ, महिला मंडल। हाँ, कौन सा? अर्थ पुरुषार्थ। फिर दूसरे नंबर में काम पुरुषार्थ, बेटे को देखने। फिर तीसरे नंबर में अब चलो गुरु महाराज जी के पास चलते हैं, देख लो। अब महाराज जी आए तो आशीर्वाद लेने चल जाए। देख लिया आप लोगों की स्थिति? तो नरक पास में, इसका मतलब समझ लेना, नरक बहुत निकट है और सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती है। भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि था, छायिक सम्यक दृष्टि था। उसने सबसे पहले निर्णय लिया, नहीं मुझे प्रभु के दर्शन करने जाना है, प्रभु की पूजन करने जाना है। बोले आयुशाला में चक्र प्रकट हुआ है तो वो तो रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिसने अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ को सबसे पहला अंग स्वीकारा है, सबसे प्रथम स्थान के रूप में माना है, जिसकी रुचि धर्म के लिए पहली है, उसे तो अर्थ और काम पुरुषार्थ का फल अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन बड़े नासमझ हैं यहाँ के लोग, है ना? कोई छटपटाहट किसी के मन में नहीं होती है। हाँ, पत्नी ना मिले तो छटपटाहट होने लगेगी, बेटा ना दिखे तो छटपटाहट होने लगेगी। और गुरु बोले किसकी जिम्मेदारी है गुरु महाराज को अटेंड करने की? कमेटी की। सब समाज वाले क्या सोचते हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा महाराज जी को लाने की? कमेटी ना। अच्छा, सबकी। तो कितनी महिलाएं आई थी? महिला मंडल कितनी सदस्य आई थी? हम पूछना चाहते हैं यहाँ की कितनी आई थी? यहाँ पे कितनी आई थी? महाराज जी हम अपने घर में थे। हाँ, अब पुरुषों में कितने आए थे रिसीव करने? जिम्मेदारी किसकी होती है? कमेटी की। तो आपने कमेटी के ठेके में रख दिया महाराज जी को। तो महाराज जी कौन हो गए? गुरु कौन हो गए आपके लिए, आपकी दृष्टि में? कमेटी के ठेके में आ गए। ऐसी हो ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। आपका धर्म कैसे चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं चल रहा। सोचो सही, आखिर क्या कर रहे हो? कभी विचार ही नहीं करता है व्यक्ति। ऐसा नहीं कि धर्म नहीं करता, वो करता है धर्म। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप मंदिर नहीं आते, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप गुरुओं के पास नहीं आते, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप गुरु को आहार दान नहीं देते। आप आहार दान भी देते हैं, गुरु की पूजा भी करते हैं, मंदिर भी आते हैं, प्रभु का अभिषेक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अब क्या करें? करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, नहीं जाएंगे तो, है ना? अच्छा, ऐसा ना सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, अब महाराज जी आए तो चलो देख करके आ ही जाते हैं, चलो। अपना कर्तव्य बनता है ना, सब आते हैं, सब आ रहे हैं तो अपन भी चलो देखने के लिए। देखना, भरत चक्रवर्ती के साथ बहुत सारे देवी देवता पूजा करने के लिए गए थे, पर उसमें से कुछ देवता लोग, चूंकि राजाज्ञा है इस कारण चलना पड़ेगा तो चले गए। वो भी गए थे भगवान की पूजा करने समोशरण में, लेकिन क्या सोच करके गए थे? अब चक्रवर्ती ने आज्ञा दी है, राजा ने आज्ञा दी है, और आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो अच्छा नहीं माना जाएगा, हमें दंड मिलेगा। तो एक भय उनके भीतर पैदा था, दंड का भय। राजा की दृष्टि में हम नीचे गिर जाएंगे, इसलिए भैया राजा को प्रसन्न करना है, राजा को खुश रखना चाहिए, तो राजा जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते चले जाओ। कुछ देवता लोग इस कारण गए थे,
टाइम पास करने के लिए फ्री में बैठे क्या करें, चलो अब। तो यहाँ पे कुछ लोग आ गए, क्यों आ गए हैं? अब फ्री में है तो चलो देख करके आ जाते हैं। कुछ लोग क्या हुआ है, अब बड़ों की आज्ञा है, घर में जो बड़े हैं तो इस कारण आ गए हैं। और कुछ देवता अलग क्यों गए थे? हाँ, बोले प्रभु की पूजा करने से, प्रभु का स्मरण करने से, प्रभु की भक्ति करने से बहुत अच्छा अच्छा पुण्य मिलता है, बहुत अच्छा अच्छा लाभ मिलता है, सांसारिक वैभव मिलता है, तो इसलिए चले गए थे। तो कुछ लोग यहाँ पर क्यों आ गए हैं? बोले गुरु का सानिध्य पाने से, गुरु की भक्ति करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, सांसारिक वैभव पूरा हो जाता है, मिल जाता है, तो चले चले। और कुछ लोग अब सारे देव जा रहे हैं, अपन नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, हमारी कंपनी के ही है, हमारे परिवार के सदस्य, अब वो जा रहे हैं और अपन ना जाए तो अच्छा लगता है? नहीं लगता ना छोटू भैया। तब कुछ लोग क्यों आ गए हैं? अब पड़ोसी गया है, हाँ, महिला मंडल की अन्य सदस्य भी गई हैं, तो अपने को चलना चाहिए। जब सब जा रहे हैं तो अपने में चले। ऐसे आए ना कुछ लोग कि अध्यक्ष जी सही कह रहे कि नहीं, कमेटी क्यों आई है? बोले अपन अध्यक्ष, अपन नहीं आएंगे तो क्या होगा, महाराज जी डांटेंगे। हाँ, मंत्री महोदय कौन है? हाँ, मंत्री महोदय क्यों आए हो आप यहाँ पे? नहीं, क्यों आए हो? महाराज जी के पास क्यों आए हो? अरे अध्यक्ष मंत्री की जिम्मेदारी है, तो इस कारण आए हैं। रुचि से कितने लोग आए हैं, सिर्फ हम यह जानना चाहते हैं। हमने इतने सारे कारणों को गिनाया, बहुत सारे लोग इन कारणों के निमित्त से यहां पर आ जाते हैं, लेकिन चक्रवर्ती एक ऐसा जीव था, उसके पास ये सारे कारण नहीं था। उसके पास सिर्फ एकमात्र यही कारण था कि प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है। मेरा कितना अहोभाग्य है कि ये समाचार मुझे सुनने मिला है, मेरी पर्याय धन्य हो गई है कि ये समाचार मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी आंखें धन्य हो जाएगी कि मैं प्रभु के दर्शन कर पाऊँगा, मेरा पूरा का पूरा शरीर, मेरे कान धन्य हो जाएंगे कि मैं उनकी दिव्य ध्वनि सुन पाऊँगा, मेरे हाथ धन्य हो जाएंगे कि मैं उनके आके हाथ जोड़ लूँगा और उन हाथों से प्रभु का पूजन कर लूँगा, गुणगान कर लूँगा। यानी वो अपने आप को बहुत धन्य मान रहा था, अहोभाग्य स्वीकार कर रहा था कि देखो मेरा कितना भाग्य है कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। ये अहोभाग्य लेकर के कितने लोग आए हैं, अब हम यहाँ जानना चाहते हैं। ये धन्य का भाव कितने लोगों के मन में आया नहीं है? देखो हमारा जीवन धन्य हो गया कि गुरुओं के दर्शन का सौभाग्य हमें मिल रहा है। बिरले लोग होते हैं इस भाव को रखने वाले, बाकी तो सब औपचारिकता निभाने, भोगोपभोग की आकांक्षा को पाने, लोगों के डर से, कमेटी के डर से, अब सब जा रहे हैं तो हम भी देखा देखी चले आ रहे हैं, है ना? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें एक भी भरत चक्रवर्ती जैसा कोई जीव यहां पर नजर नहीं आया, कोई भी नजर नहीं आया। आप लोग कब आ गए? जब महाराज जी यहां पर आए तब आए। अच्छा एक बात कहें आपसे, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसे चाय नाश्ता के लिए पूछते हो? पूछते हो? क्यों पूछते हो? अब आ ही गया तो पूछना ही पड़ेगा। नहीं पूछो तो अच्छा नहीं लगता ना कि छोटू भैया अब घर में आए ही बैठ ही गए हैं, आ ही गए हैं, तो चाय भी बना देते हैं, पूछ भी लेते हैं नाश्ता करने की। अब ऐसे गुरु महाराज यहाँ पर आ ही गए हैं, नहीं आ ही गए हैं महाराज जी, तो इस तरह महाराज जी आ ही गए तो अपन चौका लगा ही लो। है ना? है ना? भाव यही ना। अब नहीं लगाएंगे तो कैसा होगा? ऐसी है ना? देखना, धर्म का इंटेंशन समझने की कोशिश करना। हम ये नहीं करें कि धर्म नहीं किया जा रहा है, सारे लोग धर्म कर रहे हैं, लेकिन किस निमित्त को लेकर के धर्म कर रहे हैं, किस कारण से आप यहां पर आ रहे हैं, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कल्याण सिर्फ एक कारण से होता है,
जब अंदर की रुचि होती है, अंदर की छटपटाहट होती है, अंदर की आकुलता होती है, वो ना मिले तो अंदर ही अंदर आकुल व्याकुल परिणाम। वो प्रायोरिटी जिसके हृदय में होती है, वो मुख्यता जिसके मन में होती है कि नहीं, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। कुछ लोग बोलते हैं कौन से कर्म फूटे महाराज जी आ गए। हाँ, कुछ लोग बोलते होंगे अब हमारे मंदिर में नहीं आए तो हम क्यों आए, है ना। हाँ, अब हमारे मंदिर में आएंगे तो हम आएंगे, उस मंदिर में आए तो वो संभाले, है ना। ऐसे ही होता ना। तो आपके लिए महाराज जी कब, जब हमारे मंदिर में आए तो महाराज जी, और नहीं दूसरे मंदिर में गए तो महाराज जी नहीं है, अभी उनकी जिम्मेदारी। फलाने मंदिर में आए तो फलाने कमेटी की जिम्मेदारी। इसका मतलब आपकी दृष्टि में गुरु नहीं है, आपकी दृष्टि में क्या है, हमारा मंदिर। ऐसी है ना। तो यहां तो ऐसे ही लगता है, सब जगह ऐसी है। वो बोले सब जगह ऐसी है, पर यहां कुछ ज्यादा ही लग रहा है। कैसा है? तो आपकी दृष्टि में गुरु और प्रभु नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी दृष्टि में गुरु और प्रभु वो तब कहलाएंगे जब हमारे मन के अनुकूल होगा तो वो कहलाएंगे। हम जो चाह रहे हैं, जिस जगह चाह रहे थी वहां आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर भाड़ में जाओ, है ना। हाँ, ये शब्द नहीं बोलते होंगे भाड़ में जाओ, वो संभालें। शब्द थोड़ी बदल गई, बस शब्द बदल गए और क्या होगा। ऐसी होता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब ऐसे भाव पैदा होने लगे तो समझना घोर अपमान देव गुरु शास्त्र का, घोर अभिनय, और वह जीव उस समय निकाचित कर्मों का बंद कर जाता है। निदत्ती निकाचित कर्म वो बांध लेता है, और गुरु के पास आकर के भी बांध लेता है। क्यों बांध लेता है? कि अभिनय का भाव हो गया ना। जब हमारे द्वार पे आएंगे तो हम पूजेंगे, दूसरे द्वार पे मुनि महाराज का हार हो गया तो हम क्यों जाएं? अब हमारे चौके में तो हुआ ही नहीं, उनके चौके में हुआ, वो संभाले। अभिनय का भाव देखो, कैसे व्यक्ति पवित्र क्षेत्र में आकर के भी, मंदिर में आकर के भी, अथवा गुरु को लेकर के भी निकाचित कर्म का बंद कर लेता है। गुरु के निमित्त से निदत्ती निकाचित कर्म बांध लेता है वो। कई लोग बांधते होंगे। कब बांधता है? जब उसके अनुसार नहीं होता है तो गुरु के प्रति भी उसके मन में द्वेष का भाव आ जाता है, आ जाता है। अथवा वो ये ना कहे, वो भले ये ना कहे कि मेरे मन में गुरु के प्रति द्वेष का भाव नहीं आया है, पर उसका अहम आगे आड़े आ जाता है, और अपने अहम को पुष्ट करने के लिए वह गुरु के प्रति भी उपेक्षा का भाव ला लेता है। तभी तो नहीं आता है वो। उपेक्षा के भाव के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। और जहां आदर सम्मान का भाव होगा, जहां रुचि का भाव होगा, वो सब कुछ छोड़ करके, उससे कोई मतलब नहीं गुरु इस मंदिर में है कि उस मंदिर में है, गुरु इस चौके में है कि उस चौके में है। उसकी दृष्टि में तो गुरु हैं, उसकी दृष्टि में तो आचार्य भगवान है। उसका उद्देश्य तो यह है बस आचार्य भगवान स्वस्थ रहे, उनका आहार निरंतराय रहे, उनकी साधना अच्छी होती रहे। भले ही इस मंदिर में नहीं आकर के उस मंदिर में बैठ जाए, हमारा उद्देश्य तो भक्ति करना है, चाहे वो जहां भी हो, हम तो भक्ति करेंगे। जब ऐसा भाव भीतर पैदा होता है ना, वो एक अलग ही प्रकार का भाव होता है। कई लोग, प्राय हर समाज में गुरु को लेकर के निकाचित कर्म बांधते हैं। कई लोग बांधने वाले हैं। वो गुरु, वो आचार्य भगवान जो उनकी कर्म की निर्जरा में निमित्त थे, उनके पुण्य कमाने में निमित्त थे,
उनकी तरक्की में निमित्त थे, उनके जीवन को संवारने में निमित्त थे, वे ही आचार्य भगवान अब उनके जीवन में पतन के कारण बन जाएंगे। और कई लोग इस कारण पंचम काल में सबसे अधिक जैनी नरक जाएंगे। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं हम। सबसे अधिक जैनियों में जितनी समाज है ना, अधिकतर जैनी नरक जाएंगे। डरा नहीं रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। कान खुलकर का सुन लो, सही बोल रहे हैं। जैनी सबसे ज्यादा है, जितनी समाज है सबसे अधिक जैनी नरक जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि वह प्रभु को लेकर के और गुरु को लेकर के कषाय करते हैं। करते हो कि नहीं कषाय? और आप गुरु को लेकर के कषाय करने लगे, अभिमान करने लगे, द्वेष का भाव पैदा करने लगे, अनादर का भाव पैदा करने लगे, तो शास्त्र ये कहते हैं कि उसे निकाचित कर्म का बंध हो जाता है। राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की आयु बांधी थी। क्यों बांधी थी पता है आपको? क्यों बांधी थी राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की आयु? उसने एक मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया था। अच्छा, कोई मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दे तो आपको, उस व्यक्ति को 7वें नरक की आयु बंधेगी? आप बैठे हैं और कोई मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दे, 7वां नरक बन जाए? वो आपको मार भी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, 7वें नरक की आयु बन जाएगी? नहीं बंधेगी। पर उसने किसके गले में सर्प डाला था? मुनिराज के, यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। उन मुनिराज से उसके मन में तीव्र द्वेष का भाव पैदा हो गया था। उसने मुनिराज को मारा नहीं था, ध्यान से सुनना, कोई प्रहार नहीं किया था, किसी अस्त्र शस्त्र से प्रहार नहीं किया, ना हाथों से प्रहार किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। और इतना सा काम करने से 7वें नरक की आयु बांध लिया उसने। क्यों 7वां नरक? एक गुरु के प्रति, सच्चे गुरु के प्रति द्वेष का भाव। जब वो ही राजा श्रेणी पश्चाताप की अग्नि में जलता है, वो रियलाइज करता है, जब चेलना उसे लेकर के आती है, चेलना उस उपसर्ग को दूर करती है, मुनिराज का आशीर्वाद का हाथ उठता है, धर्म वृद्धि रस्तु का। दोनों नमस्कार करते हैं। जब वो देखते हैं कि मुनिराज के मन में कोई खेद खिन्नता नहीं, जानते थे कि इसी श्री राजा ने मुझ पर उपसर्ग किया था, लेकिन उसके लिए भी एक जैसा आशीर्वाद जैसा चेलना के लिए आशीर्वाद, अंदर ही अंदर पानी हो जाता है। वो धिक्कारने लगता है, देखो किसके प्रति मैंने द्वेष का भाव। जब ऐसी वो अंदर भावना पैदा करता है, धिक्कारता है, पश्चाताप की अग्नि में जलता है, तो उतनी विशुद्धि बढ़ती उस राजा श्रेणी की कि वो 7वें नरक से घटा करके पहले नरक तक पहुंच जाता है। यानी वे ही मुनिराज अब उसकी विशुद्धि में कारण बन गए, और वे ही मुनिराज के प्रति द्वेष का भाव उसके लिए 7वें नरक का। तो यहाँ के लोग अब बताओ कहाँ जाएंगे, कौन से नरक जाएंगे अध्यक्ष महोदय? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा भी हो सकता है। महिलाओं को थोड़ी छूट है, वो उतने नहीं जाएंगे जितने पुरुष जाएंगे। हाँ, महिलाओं को इस मामले में थोड़ी सी छूट मिली है, उनका उतना पतन नहीं होगा जितना पुरुषों का होगा, है ना। तो आप लोग बेनिफिट में हैं, महिला वर्ग बेनिफिट में है। वो पुरुष वर्ग तीसरे में जाएंगे तो आप पहले में जा पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं जाओगे, आपको ज़्यादा कष्ट नहीं सहन करना पड़ेगा। उनकी 10 सागर आयु तो आपकी 1 ही सागर रहेगी, है ना। फायदे में है कि नहीं महिला वर्ग? फायदे में ना, फायदे में ना। आप पहले नरक ज़्यादा नीचे वाले नरक में नहीं जाओगे, पुरुष ज़्यादा नीचे नरक में जाएंगे तो उनका ज़्यादा नुकसान है ना। आप लोगों का बेनिफिट है कि नहीं? खुश हो गई हैं? बोले महाराज जी पहले में यहाँ के तो खुश हो गए, हम पहले नरक में सेटिस्फाइड है। अच्छा, नरक नहीं जाना, सारे स्वर्ग जाएंगे यहाँ के, मंडीदीप के सारे स्वर्ग, सारे स्वर्गवासी हो जाएंगे। सबके नाम के आगे स्वर्गीय लिख दें अभी से एडवांस में। हाँ, सबके नाम के आगे स्वर्गीय लिख दें अभी से एडवांस में, रिजर्वेशन। स्वर्गीय अध्यक्ष जी महोदय क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? अरविंद। स्वर्गीय अरविंद जी लिख दें। अरे अरे रिजर्वेशन हो गया ना, और क्या चाहिए?
हाँ जब जाएंगे, नहीं तो आप बोल रहे ना यहाँ के लोग सारे स्वर्ग जाने वाले हैं। अब अच्छे से बताना कहाँ जाओगे, सही सही सोच करके बताओ। हाँ क्या लगता है आपको, अपने भीतर झांक करके देखो कहाँ जाओगे, सही सही बताना। भगवान के सामने बैठे हो, कहाँ जाओगे, कौन से, पहले दूसरे तीसरे चौथे, कौन से जाओगे, कि ऊपर वाले पहला दूसरा तीसरा चौथा, कहाँ? हाँ नहीं जाना, नहीं कोई भी नरक जाना नहीं चाहता है। दुनिया को कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन मिलता कहाँ है सबको सुख? सब चाहते हैं कि मुझे अच्छा अच्छा मिले, लेकिन मिलता कहाँ है? सब चाहते हैं कि मैं नरक न जाऊं, लेकिन होता है कहाँ ऐसा? चाहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो जो कार्य आप लोग कर रहे हैं उसे देख करके क्या लगता है, कहाँ जाओगे? अरे कहीं नहीं लेना, सबकी अपनी अपनी बस है। यहाँ ऐसी नहीं है कि एक बस अच्छा सीट ड्राइव कर रहे हैं और हम उस बस में लद गए हैं, लटक गए हैं, हाथ पकड़ लिया, ऊपर पहुंच गए तो जहाँ आचार सीट लेके जाएंगे, जहाँ आचार सीट पहुँचेंगे अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। सबकी अपनी अपनी गाड़ी है, सब सेल्फ ड्राइवर हैं। हाँ अपने को ही ड्राइव करना है, तो जहाँ ड्राइव करके जिस दिशा में जाओगे वहीं पहुँचोगे। बताइए कहाँ जाओगे, पहला दूसरा तीसरा? सातवें तो नहीं जाओगे, गारंटी है। सातवें तो नहीं जाओगे, गारंटी है। थोड़ा बेनिफिट है पंचम काल का, लाभ है पंचम काल का। लाभ सुनना चाहते हो? पंचम काल का लाभ क्या है? कोई भी जीव सातवें नरक नहीं जाएगा मनुष्य, क्योंकि इतना पाप नहीं कर पाएगा वो। पंचम काल में जो है मरण होकर के सातवें नरक आयु का बंद नहीं होता है, इतना पाप नहीं कर पाता। तो थोड़ा सा तो आप लोग अच्छे इस मामले में, थोड़ा कम पाप कर रहे हो, अच्छे हो ना? तो तीसरे चौथे कौन से नरक जाओगे? अच्छा बताओ यहाँ के, क्यों राकेश जी भोपाल वाले हैं यहाँ, तो यहाँ के लोग कौन से नरक जाएंगे? नहीं, जिस हिसाब से हमें दिख रहा है, आप भगवान को कब याद करते हो? हाँ गुरु को कब याद करते हो? न भगवान को ढंग से याद करते हो, न गुरु को ढंग से याद करते हो। सारे काम अपने घर के पहले निपटा लेते हो, फिर बच्चे कुछ टाइम में हम गुरु के महाराज जी के पास आएंगे। ऐसी तो है, बिल्कुल सत्य तो यही है। तो आपकी रुचि धर्म के प्रति नहीं है। कहाँ रुचि है आप लोगों की? व्यापार में है, घर गृहस्थी में है, रुपया पैसे में है, बच्चों में है, पत्नी में, पति में है, खाने पीने में, इंद्रियों के विषयों में है, और अहम की लड़ाई में है। अच्छा सबसे ज़्यादा किस में? हाँ माइक देना, थोड़ा सा बता देंगे, हमको पता नहीं है। हाँ थोड़ा देना, कॉर्ड से देना है, वो बता देंगे सबसे ज़्यादा क्या। हाँ सबसे ज़्यादा किस में है? अहम की लड़ाई में। अच्छा। अब जहाँ सबसे ज़्यादा अहम की लड़ाई में लोग लगे रहते हैं, हाँ बता दो। देखो कुछ ये बड़े लोग नहीं बोले तो आप ही लोग बता दो, महिला मंडल, हाँ वो बता देगा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, बंद कर दो, मत बताओ, घबराओ नहीं, कोई कुछ नहीं सोचेगा। सोचो विचारो क्या कर रहे हो। अपने अपने मंदिर को लेकर के नाक की लड़ाई लड़ रहे हो, हाँ? और उस नाक की लड़ाई में न भगवान, न गुरु, न शास्त्र, कुछ नजर नहीं आ रहा। समझदार होकर के, सच्चे गुरुओं को पा करके, आचार्य भगवान को पा करके, उनका सानिध्य पा करके भटक रहे हो, क्या मिलेगा आप लोगों को? अभी भी चेत जाओ, अभी भी समझ जाओ, छोड़ दो। घर नहीं छुड़वा रहे, अपने अहम को छोड़ दो। हाँ? यदि कल्याण करना चाहते हो, अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हो, रुचि अंदर से पैदा करो, प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति। उस मछली जैसी आकुलता पैदा करना करो, होना चाहिए। आनंद का भाव पैदा करना सीखो कि मेरा कितना अहोभाग्य है
प्रभु का कल्याणक मनाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कितना धन्य भाग है कि गुरु की आगवानी करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। कितना मेरा सौभाग्य का उदय है कि मैं गुरु को आहार दान दे पा रहा हूं, मैं मस्तकाभिषेक कर पा रहा हूं। और जिंदगी निकल गई दुकान करते करते। 7-8 बजे से रात के 10 बजे तक लगे रहते हो, गधे जैसे मजदूरी करते रहते हो, उस बैल जैसे चक्कर लगाते रहते हो। जीवन निकल गया। अब तो चेत जाओ। कब चेतोगे? कब समझोगे? समझ जाओगे? इस भाव में समझ जाओगे? जो यहां नहीं समझता है फिर नरक में जाकर के समझता है। तो नीचे जाकर के समझोगे कि यहीं समझ जाओगे? बोलिए अध्यक्ष महोदय, नीचे जाकर के समझोगे कि यहीं समझ जाओगे? हाँ, कहाँ? यहीं समझोगे कि नीचे जाकर के? ऊपर जाकर, ऊपर जाओगे तब तो समझोगे ना। नहीं समझ पाए? नीचे मतलब नरक जाकर के समझोगे कि इसी भाव में समझ जाओगे? हम ये कह रहे हैं। हाँ हाँ, आज ही समझ जाओगे कि 2-4 साल बाद समझोगे? मंडीदीप वालों को समझ में आ गया? और भोपाल वालों को आया कि नहीं? समझ आ जा आ गया मंडीदीप वालों को? क्या समझ में आया? कौन खड़े करके बताया क्या समझ में आ गया हमें? हाँ, आप बताओगे? हाँ, क्या क्या समझ में आ गया? अब तो बता दो क्या क्या समझ में आ गया। हाँ, खड़े होकर के बता दें। देखो हमारी प्रवचन करने की स्टाइल ऐसी ही रहती है। हाँ 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 हाँ, क्या क्या समझ में आया? यहाँ के लोगों को क्या क्या समझ में आ गया? हाँ, नहीं नहीं, माइक से बोलो, सबको सुनाई दे देगा। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हाँ, स्वाध्यायशील हैं आप? हाँ हाँ, तो बता दो क्या क्या समझ में आया यहाँ के लोगों को? ऑन करो उसको, ऑन। हेलो। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। सबसे पहले तो महाराज जी, मैं ना आपको टीवी पे सुनती हूँ प्रवचन, तो बस कल से ऐसा लग रहा था बस आपके कब दर्शन कर लो, इसीलिए बारंबार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अहम को छोड़कर हमें एकजुट होकर मतलब समाज के साथ रहकर मुनि महाराज की सेवा करनी चाहिए और देव शास्त्रों की पूजन करनी चाहिए। अध्यक्ष जी समझ में आ गया आपको? क्या समझ में आया? हाँ, दूसरे मंदिर वाले कौन कौन है? कौन कौन से मंदिर वाले हैं? हाँ, पार्श्वनाथ मंदिर वाले, आपको क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? हाँ, माइक दे दो थोड़ा सा। देखो हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर आए तो थोड़ा सा समझ लो, आप सबके कान खुल जाए और दिमाग भी खुल जाए। हाँ, और दिल भी खोल लेना है क्योंकि भगवान का अभिषेक भी करना है। हाँ, क्या समझ में आया पार्श्वनाथ मंदिर वालों को? हाँ, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। हाँ बोलिए। हाँ, माइक ऐसा करो ऊपर। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, बोलिए। वास्तविक में यथार्थ में यदि जो मुझे इसका सार जो समझ में आया है, हाँ, वो वर्तमान में जो चल रहा है, हाँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, बस मैं की लड़ाई मेरा ही है। अच्छा, मैं और दूसरा मेरा और आ गया। हाँ, मैं और मेरा मंदिर वो मेरा ही परिवार है। और मेरा ही परिवार है। तो जब आप मैं और मैं ही, मेरा ही परिवार, तो मेरी ही समाज है, ऐसा क्यों नहीं कर लेते? बिल्कुल यही चल रहा है। हाँ, मेरा परिवार तो मेरी पूरी समाज है, ऐसा क्यों नहीं कर लेते? ये नहीं हम नहीं कह रहे कि आप मेरा छोड़ दो, बस इतना कर लो, मेरा परिवार की परिवार हटा करके मेरी समाज कर दो, बस। बस इतना भाव आ गया तो कल्याण अपने आप हो जाएगा, बहुत ऊपर उठ जाओगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो सारे मंदिर वालों से बोल रहे हो, मंदिर आपका नहीं है, मंदिर भगवान का होता है। यदि आपका मंदिर तो आप बैठ जाओ वेदी में जाकर के। हाँ, जो ये कह रहे कि हमारा मंदिर, तो वो बाजू में जाकर के बैठ जाए भगवान के, आपका अभिषेक शुरू करवा देते हैं। फिर हमारा मंदिर नहीं होता है, मंदिर हमेशा भगवान का होता है, उनका होता है जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया है, अपने कर्मों को नष्ट किया है, अपने अभिमान को छोड़ा है।
भगवान के पास आते हैं ना, गुरु के पास आते हैं, गुरु का सानिध्य मिलता है, एक संकल्प लेना चाहिए। हम भले ही बाहर लड़ लें, भिड़ लें, नाक की लड़ाई लड़ लें, लेकिन मंदिर में आकर के ये सारे कषाय के भावों को छोड़ दें। यहाँ तो प्रभु और गुरु के अलावा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, वही नज़र आना चाहिए, वही दिखेंगे तो समझना आपकी रुचि बहुत अच्छी हो जाएगी और आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। नहीं है तो ये ही भगवान और यही मंदिर है ना, पार्श्वनाथ भगवान है ना, या तो नीचे जाओगे या फिर भगवान का चिन्ह बनोगे। हाँ, महावीर भगवान का मंदिर है, या तो फिर उनके चिन्ह बनोगे, या तो शेर बनोगे या नाग बनोगे। क्या बनना है? चिन्ह नहीं बनना हमें भगवान के, हाँ भगवान बनना है। समझ रहे हो बात? सबको समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अध्यक्ष जी आपको समझ में आ गई? तो आप क्या बनोगे? किसका चिन्ह बनोगे? चिन्ह नहीं बनोगे, तो भगवान हो ना तीर्थंकर। हाँ, तो आज यहाँ सानिध्य मिला है, नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन मिला है, तो आज इस संकल्प को सभी लोगों को लेना है। सारे मंदिर वाले जो यहाँ बैठे हैं ध्यान से सुने हमारी बात, सारे मंदिर वाले हैं और सारे मंडी दीप की समाज को यहाँ एक संकल्प लेना है कि प्रभु के निमित्त से, मंदिर के निमित्त से, गुरु के निमित्त से हम कोई कषाय का भाव, अहम का भाव अपने भीतर नहीं लाएंगे और आज उस समस्त अहम और कषाय को छोड़ करके मिलकर के प्रभु का महामस्तकाभिषेक करेंगे। मिलकर के प्रभु की बहुत अच्छे से भक्ति भाव से भर करके शांति धारा करेंगे और नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन उस निर्वाण लाडू को चढ़ाएंगे। तो कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़े करें। अपने अहम को छोड़ करके भगवान की शांति धारा करना, अभिषेक करना है। और यदि गुरु को मानते हो, यदि आप ये मानते हो कि आचार्य भगवान ने आपको कुछ दिया है, आचार्य भगवान का उपकार मानते हो तो और अपना कल्याण करना चाहते हो, तो आज इस पवित्र दिन, मोक्ष कल्याणक के दिन, नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन इस संकल्प को लेना है। अपनी कषाय और अहम को छोड़ करके बड़े अच्छे भावों से भक्ति भाव करेंगे। बोलिए देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की। एक मिनट और एक चीज़ रह गई। अभी हमारा यहाँ विहार काल चल रहा है। अब विहार काल करके हम नेमावर की ओर जा रहे हैं। चतुर्मास स्थापना नेमावर में है 22 जुलाई को, और 21 जुलाई को जो है गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। यदि आपके जीवन में कोई गुरु हैं तो उस गुरु पूर्णिमा महोत्सव को अवश्य मनाना। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है नेमावर, आकर के गुरु का आशीर्वाद ले लेना, उन सिद्ध भूमि में रह कर के सिद्ध भगवान की ऊर्जा को ले लेना। और सबसे एक बात कह रहे हैं कि हम वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, 10 दिन का वर्कशॉप पर्युषण पर्व व्रतों में लगाएंगे। बड़े प्रैक्टिकल तरीके से धर्म समझाएंगे, खासकर युवा लोगों को, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग सभी लोग आ सकते हैं। उसे अवश्य अटेंड करना, देखना। और यदि आपने अपने 10 दिन में उसे अटेंड कर लिया तो गारंटी हम लेते हैं कि आपकी पूरी लाइफ जो है बदल जाएगी, आपके सोचने का ढंग अवश्य बदल जाएगा और जीने का तरीका एक अलग ही तरीका आपके भीतर पैदा हो जाएगा। सारी दृष्टि, सारी सृष्टि आपको एक नई ही दृष्टि से दिखाई देने लगेगी। ठीक है? बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।